हमको उठाया, भगवान ऐसे आपको उठाया। भगवान गणेश के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ और 4 पंक्तियों की आधुनिक गणेश वंदना बर्दाश्त करें। कि चूहा मारने की दवा, कि चूहा मारने की दवा रखी हर घर में प्रभु, मूसक की सवारी अब आप नहीं पाएंगे। और पेट कम करने की देंगे सब दवाई नाथ, मोदक और लड्डू का या भोग ना लगाएंगे। तांबे वाला पत्र ढूंढने से ना मिलेगा यहाँ, व्हाट्सएप और मैसेंजर पे टाइप सिखाएंगे। और पानी और सुपारी का जब पीता है जमाना नाथ, तुलसी रजनीगंधा से मुख शुद्धि सब कराएंगे। बहुत भैया थोड़ा इसका इको कम कर दो, ऐसे लग रहा है जैसे हम भी बोल रहे हैं, हमारे पिताजी भी बोल रहे हैं। 4 पंक्तियों की प्रस्तुति और स्वर इन वरिष्ठ कवियों के सम्मान में मंच पर एक से बढ़कर एक रचनाकार बैठे हैं। इन तोपों के सम्मान में रखता हूं कि मंच पर जो तोप है वो बाद में दगेंगे, पर 12 बोर वाला ये हथियार देख लीजिए। और हिमालय जैसे पर्वतों की ये है श्रृंखलाएं यहाँ, आज एक छोटा सा पहाड़ देख लीजिए। विस्की बरांडी और रम की है बोतलें सब, आज इस ठर्रे का स्वाद चख लीजिए। और दीजिए या देते आज विनय कर जोर कहूँ, छोटा सा कवि हूँ स्वीकार कर लीजिए। बहुत अच्छे साथी, कुछ पंक्तियां प्रस्तुत करता हूँ वर्तमान राजनीति को मद्देनजर रखते हुए कि जीवन में मेरे आई वो अपवाद की तरह, वाह, कि जीवन में मेरे आई वो अपवाद की तरह, और गले में मेरे पड़ गई फसाद की तरह। जैसे कि जीवन में मेरे आई वो अपवाद की तरह, गले में मेरे पड़ गई फसाद की तरह। उसने भी दिया छोड़, बीवी भी गई भाग, उसने भी दिया छोड़, बीवी भी गई भाग। अब रो रहा हूँ स्वामी प्रसाद की, अब रो रहा हूँ स्वामी प्रसाद की। जय भैया प्रणाम करते हैं आपको, आप बहुत बढ़िया संचालन कर रहे हैं और भगवान गणेश आपको इतनी सद्बुद्धि दे कि आप अपने घर का भी संचालन इसी तरह करें। एक बार जोरदार तालियां हमारे भैया के लिए बजा दीजिए। बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ आपको कि जीवन में मेरे आई वो मनहूस की तरह, अच्छा, कि जीवन में मेरे आई वो मनहूस की तरह, और चूसती है खून मेरा जूस की तरह। कि जीवन में मेरे आई वो मनहूस की तरह, और चूसती है खून मेरा जूस की तरह। और प्रेमिका के साथ जब से पकड़ा रंगे हाथ, बरस रही है मुझ पर वो रूस की तरह, बरस रही है मुझ पर वो रूस की तरह। बड़ी विडम्बना है यहाँ पर, हमारे गुरुदेव अशोक विश्राम बैठे हैं और कहाँ गए ईश्वर शरण टुकड़ा भैया, कहाँ गए आज के संयोजक, इस सुकुल हैं बाबा नमो में हम दुबे हैं। लेकिन जब से कानपुर वाले विकास दुबे का मामला हुआ, मैंने अपना नमो बदल लिया। पता नहीं बाबा की सरकार कब क्या पलट जाए, बड़ा डर लगता है नहीं तो क्या बात। तब मैंने लिखा कि आदत से अपने वो लाचार हो गई है, आदत से अपने वो लाचार हो गई है, और धीरे धीरे हद से भी पार हो गई है। और बातों से अपने वो पलट रही है इस तरह, यूपी पुलिस की जैसे वो कार हो गई है, यूपी पुलिस की जैसे वो कार हो गई है। अच्छा, एक बात उठी जैसे भी बीजेपी मतलब कि बीजेपी की सरकार बनी, एक बात उठी कि ईवीएम मशीन से छेड़छाड़ हुई थी ना। ये बात उठती है पूरे भारत में जहाँ बीजेपी जीते कि मशीन से छेड़छाड़ हुई तब बीजेपी वाले जीत गए। तो मैंने 4 पंक्तियां लिखी कि उसने काम ना किया अब दिल को ताड़ करेगा, कि उसने काम ना किया अब दिल को ताड़ करेगा, जुगाड़ प्रधान देश है जुगाड़ करेगा। और जिसने नजर उठा के कभी देखा ना अपनी बीवी को, वो क्या किसी मशीन से छेड़छाड़ करेगा, वो क्या किसी मशीन से छेड़छाड़ करेगा। और यहाँ
युवाओं ने हमारा सम्मान किया। ये एंटी रोमियो के सताए युवा, इनके सम्मान में 4 पंक्तियां रखता हूँ। बुजुर्ग अपने ऊर्जा को दबाए रखें, प्रणाम करता हूँ। वैसे अगर बुजुर्ग भी अपने आप को युवा मान लें तो अतिशयोक्ति नहीं होगा। कुछ युवा है, हाँ, प्रणाम करते हैं कि गुरुदेव, बड़ी विडंबना है अपने यहाँ एंटी रोमियो के सताए हुए ये लोग। बड़ी विडंबना है कि वो एक एक करके नियम सारा लगा रहे हैं, वो एक एक करके नियम सारा लगा रहे हैं और प्यार करने वालों पे धारा लगा रहे हैं। वो एक एक करके नियम सारा लगा रहे हैं, प्यार करने वालों पे धारा लगा रहे हैं। जिसने विवाह करके बीवी साथ न रखी, नारी सम्मान का अब नारा लगा रहे हैं, नारी सम्मान का अब नारा लगा रहे हैं। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बियाह करके मेहरारू छोड़ दो। हाँ, बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत प्रणाम करते हैं कि जुगाड़ वाली ढूंढ वो हर प्रधान जी कहाँ है? प्रधान जी भैया, प्रधान जी प्रणाम करते हैं। दीक्षित, हाँ दीक्षित जी आप प्रणाम करते हैं आप गुरु कि जुगाड़ वाली ढूंढ वो हर राह ले रहे हैं, जुगाड़ वाली ढूंढ वो हर राह ले रहे हैं और कार से जा राशन हर माह ले रहे हैं। और मैं कैसे मान लूं कि बेरोजगारी है बहुत, जब मुर्दे भी मनरेगा से तनख्वाह ले रहे हैं, जब मुर्दे भी मनरेगा से तनख्वाह ले रहे हैं। और ये हमारे जय किशन भैया सरकारी अध्यापक हैं, प्राइमरी वाले में है, मिड डे मील में प्रणाम करते हैं। हाँ, हमारी एक भौजाई है वो भी प्रणाम, आपको भी प्रणाम करते हैं। आप भी सरकारी विद्यालय में अध्यापिका है, मिड डे मील खिचड़ी वाले में। कि मैंने पूछा कि अशिक्षा की ओर हमें वो धकेल रहे हैं, अशिक्षा की ओर हमें वो धकेल रहे हैं, भारत के भविष्य के संग वो खेल रहे हैं। मैंने पूछा मैडम क्या कर रही हैं आप? कहीं सोई के 56,000 रेल रहे हैं, कहीं सोई के 56,000 रेल रहे हैं, कि सोई के 56,000 रेल रहे हैं। बहुत बहुत प्रणाम कर रहे हैं। 4 पंक्तियां इसी बिरादरी की ओर देखें कि बकाया दिए बिना फिर उधार मिल गया। भैया समय से आए, भैया समय से आए, हम लोग थोड़ा पहले आ गए थे। भैया के लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। कि बकाया दिए बिना फिर उधार मिल गवा, बकाया दिए बिना फिर उधार मिल गवा, बिन मांगे पेट भर के आहार मिल गवा। और हाई स्कूल में जो तीनदार भवा फेर, उहे के शिक्षा मंत्री के प्रभार मिल गवा, उहे के शिक्षा मंत्री के प्रभार मिल गवा। और नवरात्रि आने वाली है, अभी फरवरी या मार्च में अपने यहाँ गौरैया दिवस था। लोग इतना पोस्ट डाले, इतना पोस्ट डाले कि मेरा दिल एकदम, मन एकदम आह्लादित हो उठा। तब आप देखें कि वो अपने कारनामों से झकझोर दे रहे हैं, सांवरिया दादा, कि वो अपने कारनामों से झकझोर दे रहे हैं और बेवजह दिल वो हमारा तोड़ दे रहे हैं। और मुर्गा नोचे बिना जिनका बीतता न दिन, गौरैया बचाओ अभियान पर अब जोर दे रहे हैं, गौरैया बचाओ अभियान पर अब जोर दे रहे हैं। ये जंग जो है खादी के कंबल की तरह होता है मोहनी जी, जो चुभता तो है लेकिन उष्मा भी देता है। कि मैंने अपने बेटे से पूछा, भी छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर प्रस्तुति दे रहे थे, सभी को नमन प्रणाम और आशीर्वाद की कामना इन बच्चों को। और मैंने अपने बेटे से पूछा कि बेटा बड़ा होकर क्या काम करेगा, मैंने पूछा कि बेटा बड़ा होकर क्या काम करेगा, दुनिया में किस तरह से नाम करेगा। बेटे ने कहा, देखना पापा एक दिन मैं बड़ा नायक बनूंगा, सलमान गोविंदा शाहरुख सा नायक बनूंगा, फिल्म इंडस्ट्री में काम कर फिल्में बनाऊंगा, फिल्म इंडस्ट्री में काम कर फिल्में बनाऊंगा, शोहरत के साथ साथ पैसे भी कमाऊंगा। मैंने कहा बेटा मैं नहीं चाहता तू नाचे और ठुमके लगाए, मैंने कहा मैं नहीं चाहता तू नाचे और ठुमके लगाए, बल्कि कुछ ऐसा काम कर जा कि ये दुनिया तुझ पर फिल्में बनाए। मैं नहीं चाहता कि तुम शाहरुख गोविंदा या सलमान बने, नायक ही बनना है तो भगत सिंह और अशफाकुल्ला खान बने, नायक ही बनना है तो भगत सिंह और अशफाकुल्ला खान बने। एक बैंक की रचना और देखें कि एक मालकिन कपड़े के दुकान पर पहुंचती है, एक मालकिन कपड़े के दुकान पर पहुंचती है और बिना देर किए दुकान वाले से कहती है, जरा इस ओर आप अपना गौर फरमाइए, एक कम से कम दाम वाली साड़ी दिखाइए, घर में बहुत काम है, ज्यादा न वेट करेंगे।
घर में बहुत काम है, ज्यादा ना वेट करेंगे, बेटे की शादी है, नौकरानी को भेंट करेंगे। वो साड़ी लेकर महिला दुकान से चली जाती है, साड़ी लेकर वो महिला दुकान से चली जाती है। कुछ देर बाद वहीं नौकरानी आती है, कहती है भैया मुझे खूब महंगी साड़ी लेना है, कहती है भैया मुझे खूब महंगी साड़ी लेना है, मालिक के बेटे की शादी है, बहू को देना है। और ये सब देखकर दुकानदार एकदम मौन है। वो सोच रहा है कि असली धनवान कौन है, वो सोच रहा है कि असली धनवान कौन है, वो सोच रहा है कि असली धनवान कौन है। अभी हाल में आदरणीय मेरी शादी हुई, प्रधान जी जब शादी हुई और विदाई होने लगी तो हमारे ससुर जी रोने लगे, जय किशन भैया, कहने लगे ये मेरी फूल के समान बिटिया एकदम गऊ के समान सीधी है, इसको कोई कष्ट न हो। तो मेरे पिताजी कवि के बाप बड़े सभ्य अंदाज में उत्तर दिए, कहे आप बिल्कुल टेंशन न लें, स्वागत स्वागत, जैसे आपकी बिटिया वैसे हमारी बेटवा है, दोनों एक दूसरे के सप्लीमेंट है पूरा। तो पिताजी ने हमारे कहा कि सुपारी है तो बिटिया तुम्हारी, तो बेटवा हमारी ज्यादा है। क्या कि सुपारी है तो बिटिया तुम्हारी, हमारी जर्दा, तो बेटवा हमारी ज्यादा है। अब घूंघट मायक बिटिया तुम्हारी, तो बेटवों में हमारे तो पर्दा है। और कौनो चिंता करो न समझी जाओ, घर में बैठो, गौ समान बिटिया तुम्हारी, तो बेटवों हमारी बारधा है। अभी आप वर्धा से कविता सुन रहे थे, समझ गए हो तो ठोको। इनकी कविताओं में इनका चरित्र भी झलक कर सामने आया है मोहिनी जी और किशन भाई। मैं तो सोचता हूं कि मामला गट्टमट्ट हो जाए, प्रधान जी मामला गट्टमट्ट हो जाए, बात सब यट हो जाए, बाप का कई बुढ़ाई मां लेकर पेटवा उचट हो जाए। लेकिन आपको जो खुदाया उसके लिए मैं चाहता हूं ये पूरा सदन एक बार धनंजय शाश्वत की बजाय जोरदार तालियों से करे। किशन भाई कवि डॉक्टर हरिओम जी लिखते हैं कि पत्थर की हर शिला में भगवान नहीं होते, पत्थर की हर शिला में भगवान नहीं होते, मिट्टी के घरौंदे भी आसान नहीं होते, और रातों की सियाही में खेतों में गड़े धोखे इंसान से लगते हैं प्रधान जी, लेकिन इंसान नहीं होते। कविता आपको किस मोड़ से किस मोड़ तक ले जाएगी। कविता किसी मुर्दा को जिंदा तो नहीं कर सकती। हमारी महिला शाखा की आदरणीय बैठी हुई सभी लोग विद्वान हैं, पढ़ी लिखी, लेकिन एक जिंदा आदमी के भीतर जज्बा पैदा करती है कि आप कांच की गोली से हिमालय पर्वत भी ढहा सकते हो। कविता में शायद यही ताकत है। और अगर ये कविता न होती, ये कलम न होती, तो ये तन बेच देंगे, ये मन बेच देंगे, ये धरती, ये सारा गगन बेच देंगे। और कलम का सिपाही अगर सो गया तो ये वतन के मसीहा वतन बेच देंगे। कविता पूरी जिम्मेदारी के साथ यहाँ पढ़ रही है। एक बार फिर मैं अग्रिम पंक्तियों में विराजमान सभी आदरणीय और आदरणीयों को प्रणाम करते हुए इस कारवां को मैं आगे बढ़ा रहा हूं। और अब एक ऐसे कवि को मैं आवाज दे रहा हूं जो कविताओं का समर्थ रचनाकार है, जिसने मंच के लल्लो चप्पों से दूर हमेशा सामाजिक सरोकार को अपनी रचनाओं में जीने का सार्थक प्रयास किया। उनके लिए किसी बड़े कवि की पंक्तियां भी दोस्तों छोटी हो जाएंगी। मैं उनको उन्हीं की पंक्तियों से आवाज देता हूं कि कभी टोपी कभी टीके की बात करता है, कभी टोपी, प्रधान जी, कभी टोपी कभी टीके की बात करता है, वो कहां अब भी सलीके की बात करता है।